हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने साडी सबदी जिंदगी च दिता है। हालेलुया। इस सुंदर समय लिए असी परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हैं, बहुत ज्यादा किए धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर मौका साडी जिंदगी में दिता है। हालेलुया। और आज असी इस जगह उत्ते इकट्ठे हुए हैं प्रभु का वचन सुनते हैं। कर लिए आए हैं प्रभु का वचन सुन लिए। सब बोले हालेलुया। अतरा बोलो हालेलुया। और आज का वचन बड़े ही ध्यान देना सीखने की लोड़ है। और जो लोग जिन्हां दे अंदर वचन नहीं होंदा वो शैतान नाल कदे लड़ नहीं सकते। याद रखना वो लोग कदे भी शैतान दे नाल लड़ नहीं सकते और कदे भी वो अपनी मुश्किलों तो जित नहीं सकते। जिन्हां लोकां जिन्हां दे अंदर वचन नहीं है वो कदे अपने विरोधी उत्ते जित नहीं प्राप्त कर सकते। हमेशा निराशा दे नाल वापस आउणगे, हमेशा वो गलती दे नाल वापस आउणगे। क्यों होंगे? क्योंकि उन्हां दे अंदर वचन नहीं है। और बहुत सारे लोग जिन्हां दे अंदर वचन नहीं है और जिन्हां दे अंदर वचन नहीं है वो कदे जित नहीं सकते, वो कदे मुकाम ते नहीं पहुंच सकते, वो सक्सेस होके वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्हां दे अंदर वचन नहीं है। हालेलुया। बोले हालेलुया। मैं कई बार बिजी होता 2-2 दिन 3-3 दिन और मैं की करता यानी कि मैं वचन नहीं पढ़ता, वचन पढ़ना ही पढ़ना है। किसी भी तरीके के नाल मैं वचन पढ़ांगा, पढ़ना ही पढ़ना, मेरी आदत है। और डेली मेरे पता मैं लड़ सकता अब वचन के द्वारा लड़ सकता। बोले हालेलुया। मैं शैतान के नाल लड़ सकता पर किहदे द्वारा? वचन के द्वारा लड़ सकता। मैं शैतान को ये नहीं कह सकता शैतान मैं चर्च जाने वाला, मैं वर्शिप करने वाला, तू मेरे तो डरता नहीं। शैतान उदों तुहाडे कोल जाएगा जदों तुहाडे कोल वचन होएगा। बोले हालेलुया। आज वचन नहीं है तुसी कदे भी अपनी मुश्किलों से जित नहीं सकते। कदे भी तुसी बीमारियां नूं, विपता नूं, कलेश नूं, गरीबी नूं कुचल नहीं सकते। क्यों नहीं कुचल सकते? क्योंकि तुहाडे अंदर वचन नहीं है और वचन दे द्वारा तुसी चलते नहीं है। मैं देखे कई लोग वचन सुनते समय भी ध्यान किते होर लगा होता। वचनों की समझे कीमती नहीं समझे। कोई फोन चला रहा, कोई डायरी पढ़ रहा, कोई अपने मोबाइल चला रहा, कोई बाइबल के पेज पलटी जा रहा है। वो वचनों की समझ रहे हैं कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति वचन सुनता है उसके मन उसके चलता है वो अपनी मुश्किलों से जीतेगा। वो मुश्किलों से जीतेगा। वो मुश्किलां गिरनगियां, वो मुश्किलों से जित प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि वचन उसको जित दिलाएगा। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, मत्ती की किताब 4 अध्याय 4 वचन से लिखा, यीशु आत्मा दे नाल भरपूर सीगा। फिर उसे एक वचन तो पढ़ते हैं तो लिखा यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा बिरान दे विच ले गया और यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उस जगह उते उपवास दे विच रहा। लिखा यीशु मसीह 40 दिन ते 40 रात विरान दे खाली सतान ते रहा। और दूसरी गल उते लिखी है यीशु आत्मा दे नाल भरिया होया सीगा। किहदे नाल भरिया होया सीगा? किहदे नाल भरिया होया सीगा? यीशु आत्मा दे नाल पूरा भरिया सीगा। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह आत्मा दे नाल पूरा भरपूर सीगा। और यीशु मसीह जदों उस जगह उते जदों 40 दिन पूरे होण ते आए तां यीशु मसीह दे कोल शैतान आ गया। आज तुसीं बोलोगे अन्य ने भाषा बोलांगा शैतान चला जाएगा। यीशु मसीह भी आत्मा दे नाल की सीगा? भरपूर सीगा। अन्य भाषा तुहानूं परमेश्वर दे नाल मिलाउंदी है। अन्य भाषा दा तो जिंदगी च आत्मा का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अन्य भाषा दे वर्ड नहीं, तो आत्मिक जीवन भी होना जरूरी है। ये सिर्फ अन्य भाषा दे वर्ड ही वर्ड है।
नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ, ਫਿਰ ਉਹ अन्य भाषा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। बोल हालेलुया। लिखा जो कुरिन्थियों की किताब से लिखा जो अन्य भाषा बोलता है वो की करता है, परमेश्वर दे नाल गल्लां करता है। वो अन्य भाषा केड़ी आत्मा दे विच जेड़ी बोली जाती, आत्मा दे नाल, यानी कि तुसी पूरा पूरा दिन की पूरी 3 साल की जिंदगी, 4 साल की जिंदगी बपतिस्मा लेने तो बाद अपने मुंह तो बुराई करना नहीं छड्या, अपने मुंह तो किसी की चुगली करना नहीं छड्या। अपने कई भैनों को आदत होती है तो उत्थे गल हुई है तो उत्थे दसना जरूरी होता है। तो कईयां नूं की आदत होती दूसरे का मजाक उड़ाना, और तुस ये आत्मिक जीवन नहीं है, ये आत्मिक जीवन नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਮੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭਰਪੂਰ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬੋਲ रोटी बन जा। हालेलुया। यीशु मसीह की किया दुआ करनी शुरू की थी, प्रभु शैतान जाए। नहीं, यीशु मसीह ने बताया शैतान इंसान रोटी के नाल जोंदा नहीं है, और इन्हां रोटियां दे पीछे मैं क्यों जाऊंगा। यीशु मसीह शैतान ने बोला मनुख इस रोटी के नाल जोंदा ही नहीं है, इस रोटी ना खावांगा तो मैं मर थोड़ी जाना, जैसे रोटी खाने के नाल मैं जिंदा रहांगा। रोटी खाने ना मैं मरना ना मैं जिंदा रहना है। ये थोड़ी थिंकिंग, सारे लोगों की थिंकिंग है कि रोटी ना मिली तो असीं मर जाएंगे, रोटी दे नाल असीं जिंदे हैं। लिखा कि लिखा यीशु मसीह बोले ना मैं इस रोटी नाल जिंदा आ ते ना जिंदा रह सकता। लिखा यीशु मसीह बोला कि इंसान इस रोटी दे नाल ही जिंदा है ना परमेश्वर दे वचन दे द्वारा। बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला शैतान इंसान इस रोटी दे नाल ही जिंदा, जे मैं इस रोटी दे नाल जिंदा तो फिर कहां मैं इस रोटी दे नाल जिंदा ही नहीं है, ये रोटी मैनूं जिंदा रख नहीं सकती। जिंदा हां ते परमेश्वर दे वचन दे द्वारा। हालेलुया। जिंदा हां ते परमेश्वर दे वचन दे द्वारा। बोलो जिंदा हां परमेश्वर दे वचन दे द्वारा। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान की बोला वचन बोलिया, और शैतान ने यीशु मसीह ने बार बार बोलिया, यीशु मसीह ने बार बार शैतान की बोलिया वचन बोलिया। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान को बार बार की बोलिया वचन बोलिए हालेलुया। आज तुसी चर्च क्यों आ रहे हो? ये तुसी अपने विरोधी के नाल लड़ सको और अपनी मुश्किलों से जीत सको और अपनी बीमारियों को बाहर कढो और ना बीमारियों से जीत प्राप्त करो, दुष्ट आत्माओं से जीत प्राप्त करो, शैतान को कुचलो। इसलिए तुसी चर्च आ रहे हो, इसलिए तुसी वर्शिप कर रहे हो, इसलिए तुसी वचन पढ़दे पे हो। इत्थे मेला थोड़ी लग रहा है जब तुसी मेला देखने आ रहे हो, इस जगह तुसी तैयार हो रहे हो, तैयार होने वास्ते आ रहे हो। एक फोर्स आर्मी दे जो जाती एक व्यक्ति जो भर्ती करते हैं उस तो बाद की करते हैं उसकी ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग करने के बाद उसके हाथ पिस्टल फड़ाते हैं, और इसे तरह तुसी परमेश्वर के थ्रू से ट्रेंड हो रहे हो और शैतान को थप्पड़ मारन दे लई। हालेलुया। इतना थोड़ी जीवन आज शैतान का तमाशा करो, कितना हो जाएगा तमाशा। शैतान कहेगा मैं तेरा तमाशा करा 1 मिनट तो पहला करता था, थोड़े तुसी बोल दिता तमाशा हो गया। तमाशा शैतान का करना है तब ट्रेंड हो, तगड़े हो, उस वचन को पढ़ो, रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, शैतान का खुला तमाशा करो, और उस तमाशा को लोग भी देखने कि शैतान का तमाशा कीता है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। असि जमीन लेनी सीगी, शैतान रोज ना रोज कोई ना कोई रफड़ पाउंदा सीगा, शैतान का तमाशा बना दिता। बोलो हालेलुया। शैतान का कीता
शैतान का मेला बना दिता। वो कहता सीगा इस पास्टर का इस कलीसिया का तमाशा बनाना, पर इन्नी सामत है परमेश्वर मसीह दे विच उस दे वचन दे विच कि शैतान का तमाशा बना देता। बोलो हालेलुया। शैतान तोड़ा तमाशा बनाना चाहता, शैतान तोड़ा मजाक बनाना चाहता, पर तुसी वचन पढ़ो और प्रार्थना करो और शैतान का मजाक उड़ाओ और शैतान का तमाशा बनाओ और शैतान को बाहर कढो। बोलो हालेलुया। पर जे तुसी वचन नहीं पढ़ना, वचन के अनुसार चलना नहीं है, बोलो 3 दिन बाइबल पढ़े होगी, 4 दिन बाइबल पढ़े होगी। सिर्फ बाइबल पढ़नी नहीं है, पढ़ने नहीं पढ़तो नहीं। मेरे कहीं मिलते हैं, मैं 10 बारी बाइबल पढ़ ली, मैं 4 बारी पढ़ ली, तो जीवन कितना है? जीवन अजे भी खाना भरिया, जीवन अजे भी पाप के नाल भरिया, सोच अजे भी झगड़ियां दी लड़ाइयां दी सोच है, अजे भी तुसी नेगेटिव सोचते हो। तुसी बाइबल पढ़ रहे हो तो ਤੁਹਾਡੀ सोच नेगेटिव किस तरह? सिर्फ तुसी बाइबल पढ़ी है, बाइबल को जानया नहीं है। बोलो हालेलुया। बाइबल पढ़ना नहीं, बाइबल को जानना है, यीशु को जानना है। यीशु कौन है? यीशु मसीह किस तरह का है, उसको जानना है। बोले हालेलुया। शैतान को यीशु मसीह ने वचन दे देना बोला, शैतान चला गया। बोलो हालेलुया। तुसी आत्मा से भरोगे, शैतान फिर भी आएगा, पर जाएगा प्रभु के वचन के द्वारा। ये नहीं कि आत्मा के नाल भरना नहीं, आत्मा के नाल सुबह शाम भरो, वो अभिषेक के नाल भरो, जी सामत के नाल भरो। सामत तनु प्रभु के करीब लेके जाएगी। वो मसा तनु होर बल देगा, वो मसा तनु तगड़ा करेगा, वो मसा तनु शारीरिक जोश देगा, तनु वो मसा तोड़ी अगुवाई करेगा। बोले हालेलुया। पर असि लड़ सकते हैं किस तरह? वचन दे द्वारा। जे वचन नहीं है तो असि अपनी मुश्किलों से कदे जित नहीं सकते। असि मुश्किलों को हारांगे। हमें 5 साल सानू इधर ही रहना पै जाए मुश्किलों के विच। क्यों? क्योंकि असि अपनी मुश्किलों से जिते नहीं है। बोले हालेलुया। आज सानू अपनी मुश्किलों से जितना है। किस तरह? वचन दे द्वारा। जे वचन नहीं है तो जित नहीं सकते। आज साडा वचन सुनने वाला ध्यान नहीं है, आज वचन पढ़ने के लिए साडे को टाइम नहीं है, तो शैतान नाल तुसीं लड़ नहीं सकते। शैतान बार-बार आएगा तुहाडे घर रात दे विच, तुहाडे परिवार च, तुहाडी जिंदगी च आएगा और तुहानू फिर बार-बार वो तुहानू गिरा के जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि तुसीं 2 साल तो 4 साल तो चलते रहे हो, पर वचन के द्वारा नहीं, अपनी सोच के द्वारा। किहदे द्वारा? वचन द्वारा नहीं, अपनी सोच द्वारा। जे तुसी वचन द्वारा चलना शुरू करो, मैं कहना थोड़ा एक वर्ड सामर्थ्य है, एक शब्द थोड़ा सामर्थ्य है। एक वर्ड, तुसी एक वर्ड बोलिया मिरेकल हो गया, एक वर्ड बोलिया चमत्कार हो गया। मेरे नाल कई बार मैं किते ज्यादा होता, कई बार गड्डी दे विच, कई बार गल करते करते मैंने कहना आ होन जा रही है। मेरी वो 2 दिन बाद असीं देखते हो चुकिया होंदा है। 2 दिन बाद देखते, 1 दिन बाद देखते हो चुकिया होंदा है। और मैं उस लिए प्रार्थना नहीं की, वर्ड बोलिया और वर्ड के सामने तोड़े वर्ड किदाएगी वचन दे द्वारा। जे तोड़े अंदर वचन नहीं, तोड़े वर्ड खोके वर्ड ने और तोड़े खाली वर्ड किसी काम दे नहीं है। वो वर्ड नहीं है तोड़े टाइम पास वर्ड। तोड़े वर्ड जेडे तोड़ी वर्डिंग है, तोड़े शब्द है, वो दो सामर्थ्य होंगे जो तोड़े वर्ड दे विच, तोड़े हृदय च परमेश्वर दा वचन होगा और उस वचन दे द्वारा तुसी घोषणा करोगे, उस वचन दे द्वारा तुसी डिलीवरेंस बोलोगे, उस वचन दे द्वारा अपनी चुनौतियों दे नाल लड़ सकोगे और अपनी चुनौतियों ते जीत सकोगे। बोलो हालेलुया। कितना वर्ड दे द्वारा। और वर्ड केड़ा होना चाहिए? वचन दा। ये तोड़े अंदर वचन नहीं है, तुसी कदे भी लाइट से शैतान दे नाल लड़ नहीं सकते, कदे भी नहीं लड़ सकते। और तोड़ा विरोधी कौन है? शैतान है। और तुसी चाहते इसलिए आज तुसी अपने विरोधी उत्ते जितो, वर्शिप इसलिए करे तुसी अपने विरोधी उत्ते जितो, प्रार्थना इसलिए करे तुसी अपने विरोधी उत्ते जित पाओ, तो फिर भी तुसी अपने विरोधी उत्ते जित नहीं पा रहे। बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पढ़ांगे पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन।
ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਛੇਵਾਂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। बोले हालेलुया। लिखा सुचेत रहो, लिखा सुचेत रहो, लिखा सावधान रहो, लिखा तुसी सावधान रहो, सुचेत रहो, संभल के रखो अपने आप में, क्योंकि तुहाडा विरोधी शैतान भुख दे शेर दी तरह भालदा है। हालेलुया। लिखा तुसी सुचेत होना, सुचेत मतलब सावधान होना, अपना ध्यान रखना और सुचेत होना। और लिखा तुहाडा विरोधी शैतान, तुहाडा विरोधी कौन है? तुहाडा विरोधी कौन है? तुहाडी जंग किहदे नाल है? तुहाडी जंग किहदे नाल है? शैतान दे नाल है। और तुसी इतना गिरते हैं शैतान ते, तुसी कुचलना किनू है? शैतान नू। और लिखा तुहाडा विरोधी शैतान है। तुहाडा विरोधी कौन है? तुहाडा विरोधी कौन है? शैतान है। तुहाडे मुश्किलों में कौन वाला कौन है? शैतान है। तुहानू बर्बाद करने की कोशिश कौन करता है? शैतान करता। लिखा सावधान हो जाओ। और लिखा तुहाडा विरोधी शैतान की करता है? हर समय ध्यान विच रखदा तुहानू, किहड़े वेले मैं की करा, गुस्से च भर देवां, किहड़े वेले दे मूंह चों मैं गंदे शब्द बुलावां, किहड़े वेले इहदे को मैं झगड़ा करावां, किहड़े वेले वेले मिले मैनूं दी जिंदगी च कि मेरे अगुए दे प्रति को कुड़कुड़ाहट करावां, किहड़ा वेला वेले एक कुड़कुड़ करे अपने पति दे प्रति, अपनी पत्नी दे प्रति कुड़कुड़ करे, अपने घराले, अपने परिवार दे, अपने भरावां दे प्रति कुड़कुड़। शैतान की करदा है? मौका भालदा रहिंदा है कि किहड़ा वेला वेले मैनूं की करा, पाड़ खावां। बोलो हालेलुया। आज तुसी शैतान नूं मौका उस समय दोगे जदों तुहाडी जिंदगी च वचन नहीं होएगा। ये शैतान तुहाडे करीब आएगा भी, वो तुहानूं खा ना सकेगा, वो तुहानूं टच नहीं कर सकेगा। और शैतान नूं तुसी भजाओगे वचन दे द्वारा। बोलो हालेलुया। जे तुसी वचन दे द्वारा नहीं हो, तुहाडे अंदर वचन नहीं है और तुसी वचन नूं सुनदे हो और मनदे नहीं हो, तुहाडे बिजनेस तो, तुहाडी लाइफ तो शैतान कदे नहीं जाएगा। हमेशा तुसी लॉस लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि तुसी वचन नहीं पूरा करते। बोले हालेलुया। आज लिखा तुहाडा विरोधी शैतान है। आज अपने विरोधी को मारना है, अपना तुसी अपने विरोधी को गिराना। तुहाडा विरोधी कोई इंसान नहीं है, तुहाडा विरोधी कोई इस संसार की हुकूमत नहीं है, इस राज्य नहीं है। तुहाडा विरोधी शैतान है। हालेलुया। इस किताब में लिखा तुहाडा विरोधी कोई इंसान नहीं है, तुहाडी लड़ाई कोई खून ते मांस दी नहीं है, तुहाडी लड़ाई है शैतान दे नाल, तुहाडी जंग है शैतान दे नाल। पर तैयार किने तुसी किने वास्ते हो रहे हो? इंसान दे वास्ते। लड़न नूं किन्ना तैयार हो गए? इंसान दे नाल। सिर किहड़ा पाड़ो फिरदे? इंसान दा पाड़ो फिरदे। लड़ाई तुहाडी शैतान दे नाल है, तैयारी संसार दे नहीं हो रही। आज तुसी तैयारी किहदे लई करो? शैतान दे लई तैयारी करो। शैतान दे उत्ते जित प्राप्त करने की तैयारी करो। वो किद्दां जित प्राप्त कर सकदे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति के द्वारा। और तुहाडी अन्य भाषा आत्मा दे नाल भरी होनी चाहिए। और आत्मा किस तरह आएगा? तुहाडे अंदर आत्मिक जीवन होना चाहिए और तुसी आत्मा दे द्वारा चलने वाले होने चाहिए। और तुहाडे अंदर जिहड़ा ओ अभिषेक वधदा जाएगा और तुसी वचन विच वधदे जाओगे। और जो तुसी बोलोगे वो तो शैतान सुनेगा और भज जाएगा। बोलो हालेलुया। तुसी बोलोगे, शैतान की करेगा? आउट हो जाएगा, उससे वक्त दौड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुसी भी तैयार हो। बोलो हालेलुया। जो तुसी तैयार नहीं होंदे, जो शैतान होता है नवी नवी मुश्किल खड़ी कर देता है, नवी तो नवी रुकावट पा के चल जाता। क्यों? क्योंकि तुसी तैयार नहीं हो। बोले हालेलुया। आज तैयार होना, अपने विरोधी के मुंह पे थप्पड़ मारना है। तुहाडा विरोधी शैतान है और शैतान नू मारन दे लई, शैतान नू गिरान दे लई अपने आप को तैयार करना, अपने आप को आत्मिक बनाना, अपने आप की सोच और विचार बदलने हैं। यानी कि तुसी भी शैतान वर्गे बन जाओ, तुसी भी शैतानी गल्लां करन लग जाओ। शैतान तो तुसी देख सकते कदे नहीं दे सकते। बोले हालेलुया। आज अपने अंदर पैदा करना है, मेरा विरोधी शैतान है, मेरा विरोधी, मेरा दुश्मन शैतान है, मेरा विरोधी शैतान है। और शैतान मैनू हर समय भौंकदे शेर की तरह, इहदा शेर हर समय खान दी भाल विच फिरदा रहिंदा कि किते ना किते मैनू
शिकार मिले मैं खावा। उस तरह शैतान विश्वासियों के आले दुआले, पास्तां के आले दुआले, सेवादारां के आले दुआले फिरदा रहंदा, किहड़े वेले ये सेवादार की करे, मौका देवे मैं इहनूं की करां, खावा, इहदी आत्मिक जीवन बर्बाद करां, इहदे परमेश्वर की हुजूरी च जेड़ा जीवन बताया जां इहदा सोच है उस नूं खराब करां, इसनूं किसी ना किसी तरीके नाल मैं की करां, बेवकूफ बनावां और खा लवां। हालेलुया। शैतान खांदा भी है, किस तरह खाता है? आज जो शैतान को मौका देते, शैतान कहता है बुरे काम करा कर, वो बुरे काम कर लग जाते। शैतान की कहता बुरे रस्ते ते जाया कर, बुरे लोगों ना बैठा कर, वो उत्थे जान लग पैंदा। शैतान उन्होंने की करता खा लेता है, उन्होंने परिवार में, उन्होंने घराने को बर्बाद कर देता है। आज बदे फिर तुसीं चाहते हो मैं शैतान उत्ते जित प्राप्त करा, तां अज तुहाडे अंदर वचन होना बहुत जरूरी है। तुसी वचन पढ़ने वाला जीवन तो होना चाहिए। जे तुसी वचन पढ़ना नहीं जानते तो वचन सुनना तो जानते हो, और जो तुसी सुन रहे हो उसनु मनना शुरू करो, नहीं तो वो विरोधी तुहाडे सामने जदों आएगा तुसी उहनूं कोई भी जवाब, कोई भी गल नहीं बोल सकते। मैं प्रार्थना करया, शैतान मैनूं आके कहंदा इन्ने पैसे तुसी दे दिते बयाना कराउण दे लई, जिन्ने पैसे तुहाडे कोल सीगे तुसी सारे दे दिते, हुण बाकी पैसे तू कित्थों लेने हैं? जे तुसी ना दिते तां की होएगा? वो बयाना जिहड़ा दिता वो तो सारा चल जाना, वो सारे पैसे चले जाने इदां ही। हुण तुसी करोगे? मैं शैतान नूं की कहा, मेरा परमेश्वर इब्राहिम नूं कहता सीगा कि जे तेरी पत्नी बच्चा नहीं देगी ये पत्थर तेनों बच्चा देने है। मैं शैतान ने बोला कि परमेश्वर ने इब्राहिम नूं की किया सीगा, ये तेरी पत्नी बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी तां इन्हां पत्थरां नूं आदेश देनागा वो भी तेरे लिए बच्चा पैदा कर देंगे। हालेलुया। तां मैं मेरा खुदा इन्हां इट्टां नूं आदेश दे देगा कि तू पैसे दे, तां इट्टां पैसा देणगियां। बोलो हालेलुया। मेरे खुदा लिए कोई कठिन नहीं है, तू निकल मनुखा लिए न होना परमेश्वर लिए संभव है। बोले हालेलुया। वचन है तो शैतान उसे की कर सकते हैं, जीत प्राप्त कर सकते हैं। नहीं फिर मैं भी कह लगता पता नहीं सच्ची होन, पता नहीं की होना है, होन पता नहीं की हो जाना है। डर ही लगता है, डर ही लगता है। मैं किसी भी चीज तो डरता नहीं अपनी लाइफ से, कदे नहीं डरता, कदे नहीं डरता, क्योंकि मैंने पता है मेरा परमेश्वर मेरे नाल खड़ा है। बोल हालेलुया। अब किसी भी चीज तो डरना नहीं है, वचन बोलना शुरू करो, वो चीज़ां तो दूर जाना शुरू होनी है। जो डार्कनेस बोलो, जो अंधकार बोलो, जो शैतान बोलो, वो वचन के द्वारा आज तो लाइट तो घराने तो फैमिली तो जाना शुरू होएगा। और तुसी वचन के द्वारा प्रार्थना करना शुरू करो, वचन के द्वारा चढ़ जाना शुरू करो, वचन के द्वारा अपना बीज बोना शुरू करो, और वचन के द्वारा अपनी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति लेके जाओ, और अपनी लाइफ में वचन से चलाना शुरू करो। और वचन ही जीवन है। यीशु मसीह ने बोला इंसान रोटी ना नहीं वचन द्वारा जींदा। जे तुसी वचन तोड़े अंदर है तुसी जीवित रहोगे, जे वचन तोड़े अंदर नहीं तुसी जीवित नहीं रह सकते। जे वचन तोड़े अंदर है तुसी अपने विरोधी दे नाल लड़ सकते हो, तुसी अपने विरोधी ते जित प्राप्त कर सकते हो। जे वचन तोड़े अंदर नहीं है तुसी अपने विरोधी ते जित नहीं प्राप्त कर सकते। आज वचन होना बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया। बिना वचन तो चलेंगे, लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। अच्छा ताना लड़ना है, फाइटिंग करनी है और जितना है। हर रोज वचन पढ़ना है, और वचन पढ़ना, और पूरा दिन जो वचन पढ़ा उस वचन के द्वारा, नेक्स्ट फिर वचन पढ़ना उस वचन के द्वारा। हर रोज सुबह से लेकर रात तक मोबाइल चलाना, टीवी जो कुछ तुसी करना है उसनु वचन के द्वारा करो। शब्द बोलने हैं तो वचन के द्वारा बोलो, गलबात करनी है तो वचन के द्वारा बोलो, चलना है तो वचन के चलो, उठना बैठना बोलना चलना हर एक काम वचन के द्वारा करो। बोल हालेलुया। देखो शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कई किलोमीटर दूर चल जाएगा, कहेगा हुण इत्थे चलना नहीं काम, हुण बड़ी दूर जाना पैना, की करिए इत्थे, ये तो वचन ही बोली जाता है। और बाइबल च लिखा उस दे शस्त्र वस्त्र पहन लो और शैतान का सामना करो। हालेलुया। शैतान का सामना करो किस तरह? परमेश्वर के हथियारों को पहनना। परमेश्वर के हथियार केड़े ने? ओदा वचन। यीशु मसीह दे कोल की सीगा? वचन सीगा। और शैतान की है चला गया। आज तुसी कहते शैतान नहीं जाता,
वचन मनो शैतान जाएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ और मैं रोजा भी रखती है, दुआ भी कर दी है। माशा भैन रोजा भी रखती है, की करती है, दुआ भी कर दी है, पर मेरा पति शराब नहीं छड़ता। पता नहीं रब ने केड़ी की करना है। मैं भैन गालां कढ़दी है, कदे कदे कढ़ ली दियां, कदे कदे कढ़ ली दियां, कदे की सुबह शाम गालां ही कढ़दी है। बदल सकता कुछ नहीं, बदल सकता। शैतान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਹੇਗੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸ਼ਰਾਬ? ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਗੰਦ ਪਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਖਲਾਰਾ ਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ घर ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा जिनके बहुत ज्यादा खिलारे पाएगा। उसे शांति ना बैठे रहना, कहना प्रभु बदल देगा। बाइबल से लिखा है, लोग कहते इब्राहिम, लोग कहते मूसा, पीछे सेना आ गई है, पीछे की आ गई है, सेना आ गई है, आगे की आ गया, लाल समुद्र आ गया। जहां तो और से छाल मार के मर दिए, जहां तक पीछे सेना मार देगी। पर मूसा शांत रहा, मूसा बिल्कुल शांत रहा। कहता मेरा प्रभु ने वायदा किया है कि मैं उस पार चढ़ा है, पर मैंने नहीं पता किस तरह चढ़ा है, मेरा प्रभु करेगा। और बाइबल में लिखा कुछ समय बाद ही, कुछ टाइम बाद ही समुद्र जो रास्ता बन गया। वही पति 20 मिनट बाद अपने घुटने के गिर के बोलेगा मैं शराब नहीं पीनी, मैं नशा नहीं करूंगा। उधर शांति के नाल रहना और गलत नहीं बोलना, अपने मुंह से बोलना प्रभु बदलेगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना, वो मूसा की तरह ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी वीरान ਵਿੱਚ रास्ता बना देगा। बोलो हालेलुया। आज अपने अंदर पैदा करना है कि परमेश्वर, आज वचन नहीं है इसलिए ਤੁਸੀਂ शैतान ਨਾਲ लड़ नहीं पा रहे। आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? तुम्हारा डंडे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, और ਤੁਸੀਂ शैतान ਨੂੰ मारना चाहते, शैतान ਨੂੰ नहीं ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 30 ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ शैतान ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ शैतान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ शैतान ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ शैतान ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ तो ये नहीं सोचो कि मेरा पति जिहड़ा वो पता नहीं कितना क ढिल्ला है, वो 300 ही कमाउंदा है, ਉਹਦੀ कमाई च शैतान बैठा। उस शैतान ਨੂੰ बाहर ਕੱਢਣਾ है। अपने आप परमेश्वर उस कमाई के सिस्टम ਨੂੰ बदल देगा। बोले हालेलुया। आज अपने अंदर पैदा करना है कि शैतान किस तरह रहेगा? वचन दे द्वारा। जो तुझे वचन दे द्वारा चलना शुरू करोगे, वचन दे द्वारा अपनी जिंदगी बिताना शुरू करोगे, परमेश्वर हालात और परिस्थितियों को बदलना शुरू करेगा और ਤੁਹਾਡਾ विरोधी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ डरेगा और ਤੁਹਾਡਾ विरोधी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ जाएगा। बोलो हालेलुया, बोले हालेलुया। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा रसूलों ने किताब च की लिखा तू बच जा, ਅਸੀਂ बच जाएंगे, ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ बच जाएगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁੜਕੜਾਹਟ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ तो ਤੁਹਾਡਾ परिवार भी वचन के द्वारा चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। आज साडी जिंदगी थोड़ी जी मुसीबत होती है, हल्ला पाना शुरू कर देते हैं। बाइबल लिखा अजूब का सब कुछ चला गया। अजूब दे कोल धन दौलत बच्चे पत्नी सब चला गया, पर अजूब ने पाप नहीं किया। आज ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ लड़ाई हो जाती है, तुसी पाप करना शुरू कर देते हैं। जो चढ़ के बोलते तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ चढ़ के बोलते हो। और लिखा अजूब ने कोई भी ऐसा वर्ड अपने मुंह तो नहीं बोलिया जिहदे द्वारा पाप आए। अजूब ने किया सब्र किया, प्रभु बदलेगा, प्रभु बदलेगा, प्रभु करेगा। आज तुसी अपने मुंह के शब्दों ਵਿੱਚ प्रभु ਦਾ वचन लेके आओ।
प्रभु बदलेगा, प्रभु करेगा, प्रभु जरूर करेगा। जो थोड़ा पति दशा करते हो तो देखो, देख के बोलो प्रभु बदलेगा, प्रभु जरूर बदलेगा। उसको नफरत करना शुरू ना कर, उसको झगड़े करना ना शुरू कर दो। जितना तक है उतनी दुआ करो, प्रभु बदलेगा। बोलो हालेलुया। शैतान कोई भी प्लान तो नहीं चला, तुम शांत होकर वचन बोलना शुरू करना। हर वक्त वचन द्वारा चलना, शैतान दी नहीं सुननी। शैतान तुहानू किसी मुसीबत विच पा रहा, उस मुसीबत विच भी तुसी परमेश्वर विच खड़े रहना, और उस मुसीबत विचों परमेश्वर तुहानू बाहर कढ के लेके आएगा। वो तुहानू जोर नाल खिच के लेके आएगा। किहदे द्वारा? वचन दे द्वारा। हालेलुया। वचन इंसान की बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। जिहदे कोल बुद्ध नहीं है वो वचन पढ़िया करे। वो की करे? वचन पढ़िया करे। और जे वचन नहीं पढ़ना, जे मनना नहीं है, कई वचन पढ़ते कर नहीं पढ़ते हैं पॉइंट कटन, तो कई वचन उल्टे कर देंगे। मैं कई सवाल करेंगे उल्टे जा करेंगे, उसनों समझना नहीं है, उसनों चलना नहीं है। और जे सोच नेगेटिव है तो वचन भी उन्हें नेगेटिव चलना है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, पहला अपनी सोच को सही करना है, सही करना है बिल्कुल, उसके बाद सही चलना है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आज अपने अंदर पैदा कर। थोड़ा विरोधी शैतान है। थोड़े घर च लड़ाई लड़ाने वाला कौन है? शैतान है। थोड़ी जिंदगी में मुसीबत लेकर वाला कौन है? शैतान है। तुहानू गरीबी च पाने वाला कौन है? शैतान है। आज वो शैतान दे नाल लड़ना है। इंसान दे नाल ही लड़ना, रिश्तेदार नाल नहीं लड़ना। लड़ना किदे नाल है? शैतान दे नाल है, और वचन दे द्वारा। जे तुसी व्यभिचार करोगे, पाप करोगे, झूठ बोलोगे, ठगी मारोगे, तो ਤੁਹਾਡਾ वचन पढ़ना किसी भी काम का नहीं है। वचन ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, और वचन जो ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। जिस तरह वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। और तुम ये नहीं सोचो कि वचन पढ़ लिया तो बस शैतान नाल लड़ना, वचन के द्वारा चलना पैना है। और तुम वचन के द्वारा ही हर कदम बताना है, और वचन थोड़ी जिंदगी से आशीष लेके आएगा। बोले आमीन।